अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। अशोक तंवर पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि वो दल बदलू नेताओं की लिस्ट में शुमार है। कभी वो कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। लोगों की नाराजगी इस बात में है। बीजेपी का विरोध कम हो रहा है और तंवर का ज़्यादा हो रहा है। क्या आपने भी कमाल कर दिया, आदमपुर से चलकर सीधे सिरसा आ गए। क्या चल रहा है? तंवर को भारी मतों से जिताओगे? कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। अचानक जैसे ही अशोक तंवर का नामांकन हुआ, आपने गुप्त मीटिंग बुला ली। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। डॉक्टर अशोक तंवर बीजेपी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी है। उसको जिताने के लिए बीजेपी ने जो है कमर कस ली है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी मीटिंग एससी मोर्चा की यहाँ पर अभी अभी हुई है। उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्या डॉक्टर अशोक तंवर का पलड़ा सिरसा लोकसभा से भारी रहेगा? उनके विरोध में अगर बात करें तो कुमारी सैलजा चुनावी मैदान में है। हालांकि कुमारी सैलजा भी कांग्रेस की पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रही है और डॉक्टर अशोक तंवर भी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं विनोद नागर जी हैं और तमाम साथी हैं। उनसे हम विस्तृत चर्चा करते हैं। हाँ जी नागर साहब, एक बहुत बड़ी मीटिंग आज आपकी हुई है। डॉक्टर अशोक तंवर को जिताने के लिए क्या कुछ फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है? नमस्कार विक्रम इंदौरा जी। जैसा कि हमारे हरियाणा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत्य प्रकाश जी जरावता, उनके आदेशों के अनुसार आज हमारे जिला सिरसा के अंदर सिरसा लोकसभा की और सिरसा विधानसभा के हमारे जो प्रभारी है बहन जी आदमपुर से जो हमारे बीच आज पहुंचे हैं, उनके संदेह में हमने एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग के अंदर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी जिला के पदाधिकारी और हम सब ने बैठ करके ये सभी ने ये रणनीति बनाई है कि हर बूथ पर जाके जो हमारी अनुसूचित जाति मोर्चा की टीम है, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल के जो प्रभारी हैं, हमारे के जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब साथ जा कर के हम बूथ पर जा कर के हम हर वोटर को जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और जो हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो हमारे को शासन भय मुक्त जो शासन दिया है, जिसके अंदर जो बिना पर्ची बिना खर्ची के अंदर, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो बैंक की स्कीम है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास की स्कीम है, चाहे हमारे आयुष्मान की स्कीम है, इन सभी स्कीमों को लेकर के हम ग्राउंड लेवल पर उतारेंगे। ये हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा का उद्देश्य है। नागर साहब, आपने तो आज कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। अचानक जैसे ही अशोक तंवर का नामांकन हुआ, आपने गुप्त मीटिंग बुला ली जिसमें ये सैकड़ों कार्यकर्ता आपके। हाँ जी, आगे क्या कुछ रणनीति बनाने जा रही हो? ऐसा नहीं है जी, हमारी लगभग से जब से हमारे को जो प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी मिले हैं, हमारी जब से हमारा जो एससी मोर्चा का काम है जब से शुरू हो रहा है। लेकिन आज से हमने पूरे जिला सिरसा के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चा ने ये ठाना है कि अब की बार जो हमारा नारा है, अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, उस नारे को हम सख्त करने के लिए हमारा एससी मोर्चा जो आपके सामने खड़ा है, उन्होंने पूरी कमर कस ली है। और हमारे बीच में जो हमारे प्रभारी आए हैं, उनके आदेशानुसार हम डोर डोर जाएंगे, हम गांव जाएंगे, हम मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। प्रभारी साहब, आपने भी कमाल कर दिया, आदमपुर से चलकर सीधे सिरसा आ गए। क्या चल रहा है? तंवर को भारी मतों से जिताओगे? हाँ जी, अब मैं तंवर जी को भारी मतों से ही जिताने के लिए आई हूँ। ये तंवर जी के साथ साथ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उसको भी मैं जिताने के लिए यहाँ आई हूँ। और मेरे एससी मोर्चे से जो बूथ पे मैं जाके वहाँ हमारा एससी मोर्चा पूरी तरह से मजबूत करके आऊँगी। और हमारे जितने भी वोट है एससी मोर्चा के, मैं तंवर जी को डलवा के और सैलजा जी को दिखाने आई हूँ कि एससी मोर्चे में भी हमारे में दम है। और एससी मोर्चा पूरी तरह से मजबूत आज मैं करने आई हूँ। और आज से लग के जब तक तंवर जी के इलेक्शन होंगे, मैं यहाँ रहूँगी और एससी मोर्चा को मजबूत बनाऊँगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना का खरी उतर पाई है, ये हमारे दर्शकों तक बताएं आप। जैसा कि जनता को पता ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कितना अब अंतर आ चुका है। पहले जो गुंडागर्दी कांग्रेस में थी, वो अभी मोदी जी के आने के बाद ख़त्म हो चुकी है। और मैं अभी यही अपने एससी मोर्चे को समझाने आई हूँ, जो हमारे मोदी जी है, उनको जो देश का मुख्य है वही मुख्य रहना चाहिए। अगर गुंडागर्दी वापस आई तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा। कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा चुनावी मैदान में है।
जेजेपी और इनेलो ने भी अपना जो कैंडिडेट है वो चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्या कुछ मुकाबला मानते हैं आप? जैसे आज का मुकाबला मैं देख रही हूँ कि शैलजा जी के पीछे जो मैं सुन रही हूँ कि 800 आदमी भी नहीं थे जब नॉमिनेशन था। आज हमारे जो यहाँ से लोकप्रिय सांसद खड़े हैं अशोक तंवर जी, उनके पीछे भीड़ देख के हमें जीत की संभावना पक्की है और उनकी जीत है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार भाई साहब, मैं सीमा गोदारा हूँ जी। अच्छा, कहाँ से आप आए हो? आदमपुर मंडी से आई हूँ जी मैं। अशोक तंवर पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि वो दल बदलू नेताओं की लिस्ट में शुमार है। कभी वो कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। लोगों की नाराजगी इस बात में है। बीजेपी का विरोध कम हो रहा है और तंवर का ज़्यादा हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखो भाई साहब, कौन सा ऐसा नेता है जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाता? वो अपने लिए जाता है, लेकिन हमने किसके लिए वोट मांगने हैं? मोदी जी के लिए वोट मांगने हैं। ठीक है, कहना कि तंवर जी हैं तो ये आपका काम करवाएंगे, तो मोदी जी सपोर्ट करेंगे जब भी तंवर जी आपका काम करवाएंगे। तो आपने मोदी की जो कार्यकारिणी है, जो काम करवाया है, उनके चीज़ों को देखते हुए तंवर जी को जिताने का मौका देना चाहिए लोगों को। आज की भीड़ की माने, भीड़ हालांकि बहुत ज़्यादा जनसमूह जन सैलाब उमड़ा था, उसके हिसाब से क्या आप मान के चल रहे हो? क्या तंवर भारी मतों से यहाँ से जीत हासिल करेंगे या नहीं? जी देखो, मुझे पहले सुना था उससे अच्छा रिजल्ट यहाँ है तंवर जी का कि वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। और मैं आदमपुर से आई थी, आज ऐसी मोर्चा की यहाँ मीटिंग हो रही थी, उसमें मुझे रहने का काफ़ी सौभाग्य मिला। और सभी से ये जो मंडल अध्यक्ष आ रहे हैं, इन्होंने अपना बताया है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं तंवर जी का वोट अच्छा भारी पड़ेगा और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और कमर कस रहे हैं, तो तंवर जी को यहाँ काफ़ी वोटों से विजयी कराएंगे। हाँ जी, क्या कहता है जी सिरसा का राज क्या कहता है? सिरसा का राज ये कहता है कि अशोक तंवर 6 जिताएंगे हम। 6 लाख वोटों से? जी। यार, इतने वोटों से तो सुनीता दुग्गल नहीं जीती थी। उस समय यहाँ पर मोदी की एक पूरी लहर चल रही थी। अब लोग तो कह रहे हैं मोदी की लहर थम गई है। नहीं, बहुत लहर है, ये लोगों का वहम है। ये कांग्रेस ने झूठी फला फैला रखी है, मोदी की लहर नहीं है। मोदी की बहुत ज़्यादा लहर है, पहले से ज़्यादा लहर है। और अशोक तंवर को हम जीत जान लड़ाकर सारे जिताएंगे जी। 6 लाख वोट से प्लस जीतेंगे, ये हमारा सबका दावा है। ऐसी मोर्चा पक्की बात है? पक्की बात है जी, दिल की बात है? दिल की बात जी, खाली ना मारते ही ना जी ना। क्या बात है जी। तो ये थे हमारे साथ तमाम 80 मोर्चा के साथी, जिन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर मोदी की लहर चल रही है। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है मोदी का, वो धरातल पर उतारने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम तलमन से और ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम करेगी। और एक बार फिर से जो मोदी की का नारा है 400 पार, वो करके दिखाएगी और पूर्ण बहुमत से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अशोक तंवर भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। इस बारे में आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।